गया। तो भाई कैसे हो आप? तो आंध्र प्रदेश वाले बच्चों का जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का 6 जुलाई 2025 को पेपर हुआ था। ठीक है, तो उसमें ये दो क्वेश्चन आ रहे हैं, दोनों के दोनों अच्छे हैं। इसके अलावा और भी क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन वो आप आसानी से कर दोगे। मैंने दो ही लिए हैं। अब इस एग्जाम की जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का भी भाई एप्लीकेशन स्टेटस आ चुका है। तो एक ट्रिक बना के मैंने क्वेश्चन सोल्व किया था, जिसको बड़े बड़े जो अपने आप को टीचर बताते हैं वो मतलब ट्रिपलेट से कर रहे थे। ठीक है, अब ये देख पा रहे होगे ये पेपर है। तो अब शुरू करते हैं। एपीएससी का स्टेनो का भी पेपर डाल रखा है, उसमें मैथ नहीं था इसलिए सोल्व नहीं करवाया। ठीक है, उसके अलावा आप अगर किसी और एग्जाम की तैयारी करते हो तो सारे के सारे एग्जाम्स के ऑफिशियल पेपर और उनके सॉल्यूशन इस टेलीग्राम चैनल पे मिलते हैं। अब चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, मैंने अलग से प्ले लिस्ट बना रखी है आंध्र प्रदेश वालों की भी। मैंने देखो ये आंध्र प्रदेश पेपर्स, तो ये तीसरा पेपर आपके यहाँ पे 1 महीने पहले मैंने कांस्टेबल का करवाया था और आपका सी सेट करवाया था। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन। अब देखो पहला क्वेश्चन, ये पेपर में बहुत बार आ रहा है, साउथ के पेपर्स में भी बहुत बार आ रहा है, मैंने बहुत बार करवा रखा है। हम इसको एलिगेशन से कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आसान होता है, कुछ दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें क्या क्या रखा है। वह सभी 75 क्वेश्चनों को हल करता है और 125 अंक लेता है। अब 125 अंक लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, एक परीक्षा में एक छात्र यदि सही उत्तर के लिए 400 अंक मिलते हैं, अगर 75 के 75 ठीक कर दे तो कितने नंबर मिल जाएंगे? 300। और अगर अंक और उत्तर गलत कर दे, हमने माना 75 या 75 गलत कर दे, तो एक एक अंक कटता जा रहा है, तो आपके कितने आएंगे? -75। अब कुछ नहीं करना, एलिगेशन लगाना है। इसके ऊपर एलिगेशन लगाओगे आप, कितना आ जाएगा? 175। बड़े में से छोटा घटाना है। अब इसमें ये कितना आ जाएगा? 200। तो रेशियो लेंगे हम, कितना आ जाएगा हमारा? 25 सत्ते 25 सट्ठे, तो 8 पंडे 8 और 7 15, 15 इक्वल टू 75। तो कितना गुना हो रहा है? 5। हमें कह रखा है कि सही ढंग से हल किए गए कुल प्रश्नों की संख्या, मतलब जो राइट ठीक कर रखे हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 5 गुणा में 8, तो 40 हमारा आंसर। पेपर में ये भी पूछ सकता है गलत कितने कर रखे हैं, तो 7 पंजे 35, 35 में गलत कर रखे हैं। ठीक है, बाई पैरेलल और नो सॉल्यूशन लीनियर इक्वेशन में पढ़ाया जाता है। उसमें दोनों एक चीज एक बराबर होते हैं। जैसे जनरल इक्वेशन होती है a1x जमा में b1 y जमा में c1 इक्वल टू 0। ये पहली जनरल इक्वेशन होगी। दूसरी होगी a2x जमा में b2y जमा में c2। तो पेपर में ना तीन, इसके ऊपर बस ये फिक्स है, इसके ऊपर ये तीन चीज पूछी जाती है। एक पूछी जाती है आपको यूनिक सॉल्यूशन, या आपको पूछी जाती है नो सॉल्यूशन, या फिर कह सकते हैं इसको ही पैरेलल, या फिर आपसे पूछा जा सकता है मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन या कोलिजन और कोलिजन। ठीक है, कोलिजन, कोलिनियर, सॉरी कोलिजन नहीं, कोलिनियर। ठीक है, तो और भाई इनका एक और नाम होता है, जो यूनिक सॉल्यूशन है ना, इसे कहते हैं कॉन्सिस्टेंट, कॉन्सिस्टेंट। ठीक है, तो कॉन्सिस्टेंट भी पूछ सकते हैं आप। नो सॉल्यूशन को कहते हैं या पैरेलल को कहते हैं इनकॉन्सिस्टेंस। और इसी में आता है आपका कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, जो एक जगह टकराती है यूनिक, जो पैरेलल होती है कहीं नहीं टकराती वो यूनिक, और जो एक लाइन के ऊपर उसी के ऊपर हो तो वे कोलिनियर, मैनी सॉल्यूशन या कोइंसिडेंट। अब पैरेलल का आपको पता लग गया। अब इसमें क्या होता है वो समझो। तो इसमें a1/a2 नॉट बराबर टू b1/b2, और इसी तरह c1/c2। हाँ, तो इसी से काम चल जाता है हमारा। फिर a1/a2 पैरेलल b1/b2 नॉट
इक्वल टू C1/C2। इसमें तीनों के तीनों बराबर होते हैं, A2 ए B1 B2 और ये C1 C2। ठीक है, ये तीनों चीज़ आपको पता लग गई होगी। अब देखिए अब कैसे करते हैं हम इसको। तो हमें कुछ नहीं करना, ये 3/3 आ गया ना, 3/2 आ गया, ये A1 है ये A2 है, तो 3/2 यहाँ पे कर देते हैं हम। पहला ट्रू 2k/5, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी 15/4। ठीक है, कर दोगे, काफ़ी आसान था। कई कॉन्सेप्ट मैंने एक ही क्वेश्चन में आपके सोल्व कर दिए, पेपर में घुमा के कुछ भी पूछे आपने ऐसे ही करना है। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना।